अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इदरीस अब्बासी मजाज डिजिटल के साथ। और नाज़रीन, आज अब बात करेंगे इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम इशू जो है वो चल रहा है, और जिस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस जो है वो ज़ेर समाअत था। इस्लामाबाद में हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन काफ़ी महीनों से जो है वो एम टैग का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है। पहले गाड़ियों पर जो है वो एम टैग का सिलसिला लगाया गया, और उस पर जितनी भी इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियाँ थी उन पर एम टैग्स जो है वो लगाए गए। उसके बाद हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से मोटरसाइकिल जो सवारा अफराद थे उनको भी ये हिदायत की गई कि वो भी अब एम टैग लगाएं। एम टैग के बगैर इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक तवील लंबी लाइनें जो है वो एम टैग के हवाले से जो है वो लगती रहीं। और फिर उसके बाद देखा कि जगह जगह जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से बूट्स लगाए गए एम टैग के लिए, और जिसमें जो है वो बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो लगी रही। लोग सुबह सैरी करके उसके बाद वहाँ पर आते थे और तकरीबन अफ्तारी तक जो है वो इंतज़ार करते रहते थे कि हमारी बारी आ जाए, लेकिन चूँकि बारी नहीं आती थी। लेकिन जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे पॉइंट्स होते थे, और फिर एम टैग जो है वो लगाए जाते थे। 250 रुपया फ़ीस है मोटरसाइकिल के एम टैग की। लेकिन उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई, जिसमें मोटरसाइकिल से लगाने के ख़िलाफ़ जो है वो एक केस लगाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो है उन्होंने आज समाअत की, और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि वो कि स्टूडेंट्स को जो है वो हरासा ना किया जाए, तलबा को रिलीफ दिया जाए और उनको रियायत दी जाए। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनकी जानिब से हदायत की गई है। और इंतज़ामिया की जानिब से जो स्टेट कौंसिल थे वो अदालत में पेश हुए। अब्दुर्रहमान उनको कहा गया कि उनसे पूछा अदालत ने कि आप ये एम टैग जो है वो क्यों लगा रहे हैं, जिस पर स्टेट कौंसिल अब्दुर्रहमान जो है उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, कचहरी धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात थे, और उस धमाके में 12 अफराद शहीद हुए, 36 अफराद जख्मी हुए। और उस वाक़े में जो है वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ, और वो मोटरसाइकिल जो था वो बाइकिया के ज़रिए जो है वो वहाँ पर पहुँचा था, जो खुदकुश बमबार था उस वाक़े में जो कचहरी में वाक़या हुआ था। तो उसमें मोटरसाइकिल चूँकि इस्तेमाल हुआ था, तो ये उन्होंने कहा कि इस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना जो है वो इंतज़ामिया की और पुलिस की एक अवलीन तरजीह थी हुकूमत की, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक स्टेप जो है वो डिसीजन लिया गया। और इसी वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया, और इसी सिलसिले में फिर इंतज़ामिया ने पॉलिसी बनाई कि इस्लामाबाद में दाखिले के वक्त एम टैग जो है वो होना ज़रूरी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सरफराज डोगर ने कहा कि दुरुस्त बात है कि अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए, और इसमें कुछ मुश्किलात जो है वो दोनों तरफ जो है वो आती हैं, मगर आप तलबा को जो है वो रिलीफ दें और रियायत दें और उन्हें हरासा जो है वो ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो तलबा को रिलीफ जो है वो हुआ करता था, तलबा को रियायत जो है वो मिलती होती थी। तो इसलिए अब आप जो है वो तलबा को रियायत दें, उनको रिलीफ दें। उसके अलावा स्टेट कौंसिल ने कहा कि अदालती हिदायत से मुतलिक जो है वो हम चीफ कमिश्नर को जो है वो आगाह करेंगे, और तहम अदालत ने इस पर समाअत जो है वो 6 अप्रैल तक मुलतवी जो है वो की है। लेकिन चूँकि इंतज़ामिया के जब ये फैसला किया एम टैग का, तो हमने ये देखा कि जो इस्लामाबाद की जगह जगह पॉइंट्स है, जिस तरह हमने देखा कि I9 में है, F9 पार्क में है, फैज़ाबाद है, उसके अलावा मुख्तलिफ जगह है जहाँ पर एम टैग के बूट्स बनाए गए, और वहाँ पर मोटरसाइकिल अफराद के लिए एम टैग लगाया जाता था। लेकिन उसकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी खासा परेशान थे, और काफ़ी लोग जो थे उनकी जानिब से एम टैग नहीं लगाए गए। लेकिन इंतज़ामिया ने जो है वो इस पर सख्ती बरती, और उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया कि इस टाइम तक लगवाना लाजमी है, और अगर नहीं लगवाएंगे तो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। एम टैग के लिए ये किया जाता है कि 250 रुपये लेके एक स्ट्रिप जो है वो दी जाती है बार कोड के ज़रिए, और वो स्ट्रिप मीटर के ऊपर लगा के दी जाती है। ये मोटरसाइकिल के अफराद के लिए है। लेकिन चूँकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो तलबा है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रियायत जो है वो दी जाए, उनकी हद तक जो है उनको रिलीफ जो है वो ज़रूर दें। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब मैं स्टूडेंट था तो हमें भी रियायत जो है वो मिला करती थी, उस टाइम स्टूडेंट्स को रिलीफ जो है वो दिया जाता था। तहम अदालत ने ये हिदायत के साथ केस जो है वो अब आज 6 अप्रैल तक के लिए मुलतवी किया है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।